फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जान रहे हैं, एडोलेसेंस के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, और एडोलेसेंस स्टेज की जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको जानने से हम उसके बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे और एडोलेसेंट्स को भी समझ पाएंगे। इस दौरान बच्चे क्या डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं, और उनके सामने कैसी एडवांटेज या डिसएडवांटेज आती हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए हम करेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। तो आज एडोलेसेंस की वो करेक्टरिस्टिक्स हम समझने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कि दैट इज़ एडोलेसेंस इज़ अ प्रॉब्लम एज। एडोलेसेंस जो है अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेके आती हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आती हैं। साथ ही साथ वो इस दौरान एक प्रॉब्लम एज के रूप में भी निकल के आती हैं। जो बच्चे जो हैं कई प्रकार के प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके अंदर डेवलप होते हैं। तो इसीलिए इस पीरियड को प्रॉब्लम एज भी बोला गया है। इस दौरान बच्चे का जो भी समय होता है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा भी होता है, और वो किस प्रकार की होती हैं और कैसी होती हैं ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी इन द सेशन till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. And let us begin with the session. तो adolescence is a problem age while every age has its own problems। जैसा कि जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें जो भी मतलब जब भी बच्चा आता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। कहते हैं ना कि जहाँ सब कुछ अच्छा है, एडवांटेजियस है, वहाँ कुछ कठिनाइयाँ भी या कुछ प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। तो हर एज की, हर स्टेज की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी तरह दोज ऑफ एडोलेसेंस आर ऑफन स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बट उसमें से ये जो स्टेज है एडोलेसेंस एज एंड स्टेज, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए थोड़ी और अदर डेवलपमेंटल स्टेजेस से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जिससे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं आसानी से कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसका दो कारण है, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दैट। पहली अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द चाइल्डहुड देयर प्रॉब्लम्स वर मेट एंड सॉल्व। तो जब बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में था तो वो प्रॉब्लम्स आती थी बट तुरंत सॉल्व भी हो जाती थी, इन पार्ट एटलीस्ट बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो कुछ पार्ट तो उसमें सॉल्व कर दिए जाते थे पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा, और कुछ बच्चे खुद भी कर लेते थे। तो मिला जुला के जब प्रॉब्लम्स आई तो वो तुरंत ही सॉल्व हो गई। एज अ रिजल्ट मैनी एडोलेसेंट्स आर इनएक्सपीरियंस्ड इन कोपिंग विथ प्रॉब्लम्स अलोन। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंट्स होते हैं कि उनकी जो आदतें चाइल्डहुड में पड़ी रहती हैं उनको सपोर्ट और मदद मिल जाती है बिकॉज दे आर लिटरली यंग। तो उस वजह से क्या होता है, वो बहुत इनएक्सपीरियंस होते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको अलोन कैसे सॉल्व किया जाए। सेकंड अगर हम रीज़न इसके बिहाइंड देखते हैं तो बिकॉज एडोलेसेंट्स वांट टू फील दैट दे आर इंडिपेंडेंट। इस स्टेज में, इस एज में बच्चे जब आते हैं एडोलेसेंस एज में तो उनके अंदर एक इंडिपेंडेंसी आती है। दे वांट टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। उनको किसी का सपोर्ट, वो भले अंदर से चाहें बट दे प्रिटेंड दैट दे डिडंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। तो इस वजह से दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड दे डिमांड द राइट ऑफ कोपिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। और वो ये डिमांड करते हैं कि जैसा कि चाइल्डहुड में अभी मैंने बताया कि उनको आदत होती थी कि पार्टली कुछ बातें जो होती, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो टीचर्स या पेरेंट्स के द्वारा सॉल्व कर दी जाती थी, बट यहाँ पे दे वांट देयर राइट टू कोपिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स विद देमसेल्व्स। तो वो ऐसा डिमांड करते हैं एंड रीबफ करते हैं, रीबफिंग अटेम्प्ट्स करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स टू हेल्प देम। तो और रीबफ करते हैं कि जो
पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो उनको हेल्प करें। तो इस तरह से मतलब जो भी है इस तरह से बच्चों का जो है वो ये रीज़न बन जाता है इसको और भी ज़्यादा मतलब बच्चे जो कोप अप नहीं कर पाते हैं ये इन 2 कारणों के वजह से, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू कोप with problems alone as well as they believe they can. Many adolescents find that the solutions do not always come up to their expectations. तो क्या होता है यहाँ पे जो 2 चीज़ें हमने जानी कि जब बच्चा अपने से अलोन अपनी प्रॉब्लम्स कोप अप करना चाहता है बट he or she will become incapable or unable to do that, तो वहाँ मतलब अपने आप से स्वयं से अलोन उस चीज़ से कोप अप कर पाना, साथ ही साथ उनको ये मतलब जब वो अपने ऊपर ये बिलीव करते हैं कि दे कैन कोप अप विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स और अदर पीपल। और तो इसमें बहुत सारे एडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं बट दे डू नॉट कम अप विद द सेटिस्फैक्टरी आउटकम और एनी सॉल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे क्या है, उनको बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है उनके अंदर, इन एबिलिटी की भावना डेवलप होती है जो कि उनके लिए अच्छी साबित नहीं होती हैं एंड दे आर अफेक्टेड साइकोलॉजिकली विद दैट। तो इस वजह से और भी आगे अनगिनत दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज इस एज में ऐसा होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंसी तो चाहते हैं बट दे डोंट अटैच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद दैट एंड दे डू नॉट कम अप विद द मेच्योर डिसीजंस एंड मेच्योर दैट सॉल्यूशंस if any kind of problems comes. So they need guidance and support with other people like parents, teachers and other significant people, but because of thinking that they must be much mature to solve everything by themselves, they pretend that they don't need any kind of help from others. तो इस वजह से क्या होता है, उनकी आदतें तो रहती नहीं हैं और वो मैच्योर इतने इनफ नहीं हो पाते हैं कि वो सब चीज़ सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंटली कर पाएँ। तो जब मन माफिक या सेटिस्फैक्टरी हम कह सकते हैं उनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो वहीं पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। तो आज के लिए मैं समझती हूँ कि ये जानकारी इनफ होगी और इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि ये एज एक प्रॉब्लम एज, ये स्टेज जो है एडोलेसेंस की एक प्रॉब्लम एज और स्टेज क्यों बोली जाती है। इसमें बच्चा प्रॉब्लम्स किस तरह से वो करता है, मतलब फेस करता है और इमर्ज होती है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। And I'll thank you very much for watching this video till the end, and still if you haven't subscribed it, please subscribe and follow my channel, and I'll be back soon with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.